अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि पूरा शहर बल्कि हमारा मुल्क भारत इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आज से चंद दिन पहले मेदक के रहने वाले खदीर ख़ान को, जो फ़िलवक्त हैदराबाद के हुसैन आलम के इलाक़े में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनको चोरी के इल्ज़ाम में यहाँ से मेदक ले जाया गया और वहाँ मुसलसिल उनको 5 दिन तक 3rd डिग्री उन पर इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से उनके जिस्म के कई आज़ा मुतासिर हो गए और बिलाखिर वो जाँ बहक भी हो गए। तो यहाँ पुलिस की बर्बरियत सामने आती है और फिर पुलिस ने ही ये बयान दिया है कि शबाहत मिलने की वजह से ले जाया गया, जबकि वो खाती भी नहीं है और उस चोरी के इल्ज़ाम को ये साबित भी नहीं कर सके। तो यहाँ पर ये बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि आज हमारे मुल्क में जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से तंग नज़री और तासुबियत का दौर दौरा है, अब वो हमारे न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि शहर हैदराबाद में भी शुरू हो चुका है। और हमारे सीएम साहब और उनके चेले चपाटे ये कहने में नहीं थकते कि हमारा स्टेट पुरअमन है, हमारी पुलिस नंबर 1 है और यहाँ पर अमन व शांति है, यहाँ पर मुसलमान जो है ना महफूज हैं। तो मैं सीएम साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये इसी तरह से मुसलमान महफूज हैं कि बेखसूर शक की बुनियाद पर लेकर 3rd डिग्री जो है ना इस्तेमाल की जाए और इतना मारा जाए कि वो जान से हाथ धो बैठे और फिर उनके रिश्तेदारों को डराया धमकाया जाए। मैं हमारी निज़ाम अदलिया को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने सुमोटो के तहत ख़ुद जो है ना हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि वो इस केस की तहक़ीक़ात करे और इसकी रिपोर्ट जो है ना अदालत को दाखिल करे। यकीनन हमारे मुल्क में अदलिया बाकी है और क़ानून की हुक्मरानी है, लेकिन इससे भी जो है ना इनकार नहीं किया जा सकता कि आज क़ानून को हाथ में लेने वाले भी सैकड़ों की तादाद में हैं। ये हमारी हुकूमत की सरासर नाकामी है और बीआरएस सरकार की सरासर नाकामी है जो ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन इस वाक़े की सख्ती से मज़म्मत करता है और हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करता है कि जो खाती ओहदेदारों को फ़िलवक्त जो बरतरफ़ किया गया है, ये मगरमच्छ के आंसू के मुताबिक है ये, और चंद दिन के बाद में शवाहिद की कमी की बिना पर फिर उनको जो है ना बहाल भी कर दिया जाता है बमुश्किल 6-8 महीने 1 साल के अंदर। तो ये मामला फिर रफ़ा दफ़ा हो जाता है। यही जो ना चलन हो रहा है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता है कि उन ओहदेदारों की मुअत्तली नाकाफ़ी है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ 302 यानी 302 दफ़े के तहत उन पर केस दर्ज रजिस्टर किया जाए और उन पर मुक़दमा चलाया जाए और इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक जज से जो है ना इसकी तहक़ीक़ात करवाई जाए और खातियों को सख्त से सज़ा मिले। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सिर्फ बयानात जारी करने पर जो है ना इक्तफ़ा नहीं रखती, बल्कि हम जो है ना अमली इक़दाम के हम क़ाइल हैं और अभी तक हम अमली इक़दाम करते हुए आ रहे हैं। और ये बड़ी खुश आइन बात है कि हमारे रियासत तेलंगाना के कई दीनी, समाजी और सियासी जमातों ने इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई है और फिर इसके साथ हमारी रियासत की एक सियासी जमात जो बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने एहतजाज के लिए अपने तौर पर उस पार्टी के तौर पर उन्होंने एक एहतजाज का जो है ना एक प्रोग्राम बनाया है। अब आने वाले जुमा को पूरे स्टेट में मसाजिद और कलेक्टर ऑफिस में आने उनके नुमाइंदे वहाँ पर जमा होंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि खाती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ जो है ना 302 दफ़े के तहत जो है ना उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज रजिस्टर किया जाए। तो मैं हमारे तेलंगाना के मुसलमानों और तमाम सेकुलर भाइयों से, क्योंकि ये वाक़यात किसी एक फ़िरक़े के एक तबक़े के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए बदनुमा दाग है और हमारा मुल्क और हमारा स्टेट, हमारा शहर
अने सेकुलरिज्म का अलमबरदार है और हम आपसी भाईचारगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। यकीनन इस वाक़े की मुसलमानों को जितनी तकलीफ़ हुई है, हर बाशऊर शहरी को हुई है, हर जो ना दर्दमंद शहरी को इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं तमाम शहरियों से और तमाम तबक़ात से, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से मैं अपील करता हूँ कि जुमा के दिन होने वाले एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो और हुकूमत को इस बात से मजबूर करे कि वो खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ ज़बान से यानी बयानबाजी और तहक़ीक़ात जारी हैं, ये बात जो है ना रुकने वाली नहीं है। और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन तमाम सियासी, बिलखुसूस हमारी सियासी जो जमातें हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये एक सियासी पार्टी ने पहला क़दम उठाया है तो वो जो है ना बस वो कर रहे हैं, हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच गलत है। बल्कि हर सियासी पार्टी को चाहिए कि जुमा के दिन या और कोई दिन आप अपनी सहूलत से मुकर्रर कीजिए आप कि इसके ताल्लुक़ से सड़कों पर आना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर जो ना मेमोरेंडम देना चाहिए और हुकूमत तक जो ना हर सियासी पार्टी अपने सख्त इक़दाम के लिए नुमाइंदगी करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ।